तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। मणिपुर हिंसा को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को तुरंत किया जाए बर्खास्त। दरअसल देश का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर हिंसा की चपेट से उबर नहीं पा रहा। कुछ दिनों की शांति के बाद राज्य में इंटरनेट सेवाएं बहाल की गई तो सोशल मीडिया पर दो छात्रों की हत्या की तस्वीरें वायरल हो गई, जिसके बाद फिर से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। राज्य में फैली अशांति को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले लिया है। उन्होंने कहा कि मणिपुर के लोग इतने दिनों से परेशान हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के पास राज्य का दौरा करने का समय नहीं है। बीजेपी की वजह से मणिपुर को युद्ध का मैदान बना दिया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अयोग्य मुख्यमंत्री हैं। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एन बीरेन सिंह की तुरंत बर्खास्तगी की मांग की है। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को बनाया जाए प्रधानमंत्री उम्मीदवार। मिशन 2024 के नाम से पटना में लगे पोस्टर। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सभी मंत्री, विधायक, विधान पार्षद एवं सभी प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। 2 दिन पूर्व उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में अपने सभी प्रकोष्ठ के नेता, कार्यकर्ता, मंत्री और विधायकों के साथ में बड़ी बैठक की थी। अब जेडीयू के कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2024 के लोकसभा चुनाव में वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते हैं। प्रदेश कार्यालय के गेट पर जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष जीत नारायण मंडल द्वारा एक पोस्टर लगाया गया है। इसको मिशन 2024 का नाम दिया गया है। इस पोस्टर में जेडीयू नेता के अलावा किसी भी दूसरे दल के नेताओं को जगह नहीं दी गई है। पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की तस्वीर लगाई गई है। पोस्टर में संसद भवन की तस्वीर भी है। संसद भवन के आगे हाथों में जेडीयू का झंडा लिए कार्यकर्ताओं की भीड़ दिखाई गई है। नीतीश कुमार की बोल्ड तस्वीर लगाई गई है। आपको बता दें कि जेडीयू लगातार मांग कर रही है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया जाए। अगली बड़ी खबर, कहीं पहेली ना बन जाए इंडिया गठबंधन, घाटी छोड़ने को तैयार नहीं उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती भी फंसा रही पेच। दरअसल अगले साल 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी गठबंधन से लोहा लेने के लिए विपक्ष एकजुट हो रहा है। विपक्षी पार्टियों ने एनडीए गठबंधन के खिलाफ इंडिया गुट को तैयार किया है, जिसमें 28 पार्टियां शामिल हैं। ज्यादातर छत्रपों के रूप में उभरी पार्टियां इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। एक छत के नीचे इन पार्टियों के होने से जाहिर है कि आपसी टकराव होने हैं। अलग अलग राज्यों में सीटों के बंटवारे को लेकर इंडिया गुट की पार्टियों में मतभेद हैं। अब जम्मू कश्मीर में भी सीटों के बंटवारे को लेकर उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी को ऐतराज है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सीटों को लेकर इंडिया गुट की पार्टियों में बेचैनी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने सुझाव दिया है कि गठबंधन सहयोगियों के बीच में सीटों का बंटवारा केवल वहीं पर होना चाहिए जहां पर भाजपा को जीतने की उम्मीद हो। तो वहीं इंडिया गुट की दूसरी पार्टी पीडीपी को उमर अब्दुल्ला की बात रास नहीं आ रही है। उमर अब्दुल्ला और पीडीपी के बीच में ठनीदार इस बात की तरफ साफ इशारा कर रही है कि बीजेपी घाटी में भी बढ़त बना सकती है। तो उधर पंजाब में भी बवाल जारी है। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो जल्द ही आम आदमी पार्टी की सरकार को गिरा देगी। साथ ही कांग्रेस ने यह भी ऐलान किया है कि कांग्रेस राज्य की सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इससे ये सवाल उठने लगे हैं कि कहीं इंडिया गठबंधन मात्र पहेली बनकर न रह जाए। अगली बड़ी खबर, कनाडा में प्रधानमंत्री मोदी के अपमान पर जमकर भड़के कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन की कर डाली मांग। दरअसल भारत और कनाडा विवाद के बीच कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी सरकार के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तिरंगे के अपमान पर भी कनाडा सरकार को घेरा है। उन्होंने भारत विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगाने की मांग की है। मंगलवार को ही कनाडा के कई शहरों में खालिस्तानी समर्थक भारतीय मिशनों के बाहर प्रदर्शन करने जुटे थे। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं कि खालिस्तानियों ने प्रधानमंत्री मोदी के कटआउट को लेकर प्रदर्शन किया और तिरंगे का भी जमकर अपमान किया। खालिस्तानी कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा को हटाने की मांग कर रहे थे। खबरें हैं कि प्रदर्शनकारियों के हाथों में कनाडा का भी झंडा था। अब अधीर रंजन चौधरी सरकार के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने भारत विरोधी गतिविधियों पर तुरंत लगाम लगाने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, आखिर आपस में ही क्यों लड़ रही इंडिया गठबंधन की पार्टियां। अब अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले बंगाल में काम धंधा नहीं और 3 लाख रुपए के होटल में रुकती हैं ममता बनर्जी। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी भले ही इंडिया गठबंधन में शामिल हो, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी पर हमलावर होने का कोई भी मौका नहीं गंवाते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री की स्पेन यात्रा पर हुए खर्चों पर सवाल उठाया है। अधीर रंजन चौधरी ने
कहा कि बंगाल में भले ही काम धंधा नहीं हो, लेकिन ममता बनर्जी की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री स्पेन के एक होटल में रुकी, जिसका प्रतिदिन का किराया 3 लाख रुपए है। निवेशकों को आमंत्रित करने के बहाने वो दौरे पर गईं और मौज मस्ती करके लौट आईं। अगली बड़ी खबर, सनातन धर्म पर बयान देकर बुरे फंसे उदयनिधि स्टालिन। सुप्रीम कोर्ट डीएमके नेता के खिलाफ दायर याचिका पर करेगा सुनवाई। दरअसल तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन और ए राजा समेत अन्य पार्टी नेताओं के सनातन धर्म विरोधी बयानों के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इन सभी लोगों के खिलाफ एक और याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। इस याचिका को वकील विनीत जिंदल ने दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को इसी मामले पर पहले से लंबित पड़े केसों के साथ जोड़ दिया है। दरअसल पिछले हफ्ते अदालत ने चेन्नई के एक वकील बी जगन्नाथ की याचिका पर नोटिस जारी किया था। जस्टिस अनिरुद्धा बोस और जस्टिस बेलायम त्रिवेदी की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। डीएमके नेता स्टालिन के सनातन धर्म को खत्म करने के बयान के बाद से ही काफी विवाद मचा हुआ है। उनके ऊपर कई जगह केस भी दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर डीएमके को घेरने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट खुद करेगा। अगली बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए जन आशीर्वाद यात्रा को बताया फ्लॉप। बोले डरे हुए हैं मोदी और शाह। दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। जहां कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता में बीजेपी के प्रति आक्रोश है, तो वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह बीजेपी में घबराहट की निशानी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी में आगे बड़े बड़ों के टिकट कट सकते हैं। इन्होंने व्यापारियों को जीएसटी के नाम पर लूटा है और चंदा वसूली की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार से पहले स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती थी, लेकिन बीजेपी सरकार के आने के बाद अब छात्रों को कुछ भी नहीं मिलता। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पूरे तरीके से फ्लॉप हुई है। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से विपक्ष पर बोला जबरदस्त हमला। बोले मेरे नाम पर कोई भी घर नहीं है, लेकिन मैंने देश की अनेक बेटियों के नाम पर घर देने के लिए काम किया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को आदिवासी बहुला छोटा उदयपुर जिले के बोदेली में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष ने आरक्षण की राजनीति की, लेकिन जब तक मैं मुख्यमंत्री नहीं बना गुजरात के आदिवासी इलाकों में कोई भी विज्ञान विद्यालय नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर भी विपक्ष पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि मेरे नाम पर कोई भी घर नहीं है, लेकिन मैंने देश की अनेक बेटियों के नाम पर घर देने के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि 3 दशकों से अधर में पड़ी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी सरकार ने लाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गरीबों को घर, पानी, सड़क, बिजली और शिक्षा मुहैया कराना हमारी प्राथमिकता है। आज देश भर में गरीबों के लिए 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर बनाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आदिवासियों को उनकी इच्छा के अनुसार घर बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बोदेली में कहा कि मेरे नाम पर कोई भी घर नहीं है, लेकिन मैंने देश की अनेक बेटियों के नाम पर घर देने के लिए काम किया है। अगली बड़ी खबर, तोमर, पटेल और कुलस्ते के बाद अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की बारी। एक तीर से 2 निशाने साध रही बीजेपी। दरअसल मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने नया दांव खेलकर सभी को चौंका दिया है। 3 केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारने के बाद अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 और केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं। इनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी शामिल है। हालांकि अभी तीसरी सूची जारी होने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। विधानसभा चुनाव अब इसलिए दिलचस्प हो गया है क्योंकि इस चुनाव में सांसद और केंद्रीय मंत्री भी मैदान में उतर आए हैं। मोदी सरकार में मध्य प्रदेश का दबदबा रहा है। मोदी सरकार में मध्य प्रदेश के सांसदों को बड़ी संख्या में मंत्री पद मिले हैं। अब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते को विधानसभा चुनाव में उतार दिया गया है। अब मध्य प्रदेश से 2 और मंत्री बचे हैं, जिन्हें भी मैदान में उतारने की अटकलें तेज हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर चंबल संभाग से पार्टी चुनाव लड़ा सकती है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खट्टी को भी इस बार विधानसभा चुनाव में राजनीति के रण में उतारा जा सकता है। मध्य प्रदेश में जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, वैसे ही कमलनाथ सरकार चारों खाने चित हो गई थी। राजनीति में ऐसा माना जाता है कि प्रत्याशी ही पार्टी का माहौल बना और बिगाड़ देते हैं। इसी वजह से बीजेपी ने इस बार नया दांव खेलते हुए केंद्रीय मंत्री और सांसदों को मैदान में उतार दिया है।
अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में बड़ी जीत की तैयारी में कांग्रेस पार्टी। अब 30 सितंबर को मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे राहुल गांधी। कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। दरअसल चुनावी साल में अब बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी सहित अन्य राष्ट्रीय पार्टियों के राष्ट्रीय नेताओं की मध्य प्रदेश में चहलकदमी तेज हो गई है। अभी एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर गए थे। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी भोपाल में आयोजित बीजेपी के कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल हुए। वहीं अब कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और दिग्गज नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। यहां पर राहुल गांधी विधायक जीतू पटवारी की जन आक्रोश यात्रा में शामिल होकर जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी के गढ़ काला पीपल में होने जा रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी भोपाल के मीडिया विभाग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्गज नेता राहुल गांधी 30 सितंबर को शाजापुर जिले के काला पीपल आ रहे हैं। काला पीपल में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। इस बार कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में जीत की तैयारी में है। कांग्रेस पार्टी ने दावा कर दिया है कि इस बार मध्य प्रदेश में हर हाल में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अगली बड़ी खबर, तेलंगाना में पीएम मोदी की रैली से पहले बीआरएस नेता केटीआर ने बोला जबरदस्त हमला। बोले पहले राज्य के लोगों से माफी मांगे पीएम मोदी। दरअसल तेलंगाना में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर तमाम सियासी दलों के सियासी गुणागड़े तेज हो गए हैं। राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी बीआरएस को चुनावों में टक्कर देने के लिए बीजेपी ने भी कमर कस ली है। बीते कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार तेलंगाना का दौरा कर चुके हैं। इस बीच तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर 3 अक्टूबर को महबूबनगर और निजामाबाद में 2 सार्वजनिक रैलियों को संबोधित करेंगे। बीजेपी की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री रेड्डी ने मंगलवार को बैठक की व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए निजामाबाद का दौरा किया। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में तेलंगाना के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत और शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों की जानकारी सामने आने के बाद बीआरएस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव यानी केटीआर ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य के गठन पर अपनी टिप्पणियों से तेलंगाना के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए उनसे माफी मांगनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार की बड़ी पहल, अब एआई देगा किसानों के सवालों का जवाब। किसान योजना के लिए लॉन्च किया गया चैटबोट। दरअसल कृषि क्षेत्र को तकनीक से जोड़ने के लिए मोदी सरकार लगातार नए नए कदम उठा रही है। इस बीच प्रधानमंत्री किसान योजना की पहुंच बढ़ाने और किसानों के सवालों का तुरंत व सटीक जवाब देने के लिए एआई चैटबोट लॉन्च किया गया है। केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रधानमंत्री किसान एआई चैटबोट लॉन्च किया है। इसमें अलग अलग भाषाओं की सुविधा दी गई है। एआई बोर्ड को प्रधानमंत्री किसान शिकायत प्रबंधन प्रणाली के शुरू करने का उद्देश्य किसानों को एक सुलभ और सरल प्लेटफॉर्म देना है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा जानकारी के लिए हमारी चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।